नारायण नारायण। मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत विशेष लेके आया हूँ। आज सबसे पहले एक कथा सुनाता हूँ जी। माँ पार्वती और भगवान शंकर पृथ्वी पे घूम रहे थे, जगह जगह भंडारे लगे हुए थे। माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई देखकर कि उनके भंडार भरे हुए हैं। माँ पार्वती का एक रूप अन्नपूर्णा का भी है। माँ पार्वती ने कहा, भगवान एक बार मैं भी भंडारा लगाना चाहती हूँ। शिव जी बोले, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर तुम भंडारा लगाना चाहती हो, मैं रोकने टोकने वाला कौन। माँ अन्नपूर्णा ने हजारों किस्म के व्यंजन बनाए। भगवान शिव खुद जाकर सारे ऋषियों मुनियों को, सारे सिद्धों को, सबको न्योताए। सब लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। अब वो माँ अन्नपूर्णा खिलाने वाली हो तो वो सबके सब तृप्त हो गए, पर खाना ही कोई बचा हुआ। भाई कैसे वो बुला के लाए आप? ये तो तृप्त हो गए पर मैं तो तृप्त नहीं हुई। भगवान शिव ने सोचा, ले इसको तो अहंकार हो गया। तो भगवान अहंकार फटाफट तोड़ते हैं जी। जिसको अहंकार हुआ उसका अहंकार फटाक से टूटेगा। अब भगवान शिव ने क्या किया, कहते चल मैं एक साधु बुला के लाता हूं, तो उसी को तृप्त करके दिखा दिया। माँ पार्वती ने हंसना शुरू कर दिया। वो जाके अगस्त्य मुनि को बुला लाए। अगस्त्य मुनि जिन्होंने एक घूंट में पूरा समुद्र पी लिया था। जब ब्रज में बाढ़ आई थी तो एक घूंट में सारी बाढ़ पी गए थे। तो अगस्त्य मुनि बुला के बिठा दिए। वो सारा खाना है वो लेके आने लगे। कहते क्या छोटे छोटे बर्तनों में लेके आ रहे हो, जिन पात्रों में खाना बना वही ले आओ। अब अगस्त्य मुनि ने वो पूरा का पूरा एक मारे जी बरसाया साफ, दोबारा खाना बनाया, फिर साफ, 3 बार 4 बार 5 बार। माँ पार्वती थक गई। ये किसको बुला रहा है? कहते जान छुड़ाओ जी, वरना तो अगर ये भूखा चला गया यहाँ से तो बहुत बेइज्जती होगी। क्या अन्नपूर्णा को हरा दिया। कहते कुछ करो इसका। भगवान शिव बोले, कहते देख मेरा काम है पंगा छेड़ना, पंगा मुकाना काम है विष्णु भगवान का। भगवान विष्णु को बुला ले। उन्होंने कॉल किया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु आ गए। क्या हुआ माँ? कहते ऐसी बात है। कहते अच्छा, कहते मैं देखता हूँ ये कितना खाता है। वो एक साधु का वेश बना के उनके बगल में जाके बैठ गए, पत्थर उनकी परोस दी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया। खाते ही और बोले अहम तृप्तोस्मि, अहम तृप्तोस्मि, अहम तृप्तोस्मि। मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। जब जगन्नाथ तृप्त हो गए, सारी दुनिया में जितने भी लोग वो थे, जीव थे, जितने जीव थे, सबके पेट भर गए जी। और भर गया अगस्त्य मुनि का। अगस्त्य मुनि बोले यार ये क्या था? अभी तक तो भूख लग रही थी, अभी 1 सेकंड में सारी भूख कैसे मिट गई। देखो कहते यहाँ बगल में उन्होंने एकदम मुड़े और कहते हो गए तो नारायण है, पैरों में पड़ गए। कहते जी माँ अन्नपूर्णा का भी अहंकार तोड़ दिया, मेरा भी अहंकार तोड़ दिया। तो
बोले चल भाई रजिस्ट्रेशन हो गए, काम सब तो चले यहाँ से। कहते मुझे भूख प्यास तो लगी, मतलब रोटी खा लिया, पानी तो पीने दो। कहते पानी पीने के लिए तुझे द्वापर का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा जी। द्वापर में जब बाढ़ आई उसमें ब्रज में, तो भगवान कृष्ण ने बुलाया और सारा पानी पी गए। उसके बाद अगस्त ऋषि ना तो भूखे रहे ना प्यासे रहे। तो पहली बात, जिसको भी हो गया है अहंकार, वो एक बात समझ के चले कि उसका अहंकार तोड़ने के लिए सारे भगवान एक हैं। जी ठीक है। कभी किसी भी वस्तु का अहंकार मत करना। हम लोग किस योनि के जीव हैं? हम मानव के अंदर भी योनियां होती हैं। कुछ मानव कौवे होते हैं, कुछ शेर होते हैं, कुछ गाय होते हैं। हम किस योनि के जीव हैं? हमें कुत्ते की योनि के जीव। कुत्ते को देखा आपने कभी? गाड़ी में जाते भोंकते भो भो करके गाड़ी के पीछे दौड़ लेते हैं। देखा है। गाड़ी तेज चलते थे, कुत्ता थक जाता है, वापस आ जाता है, दूसरी गाड़ी के पीछे फिर भाग लेता है, फिर तीसरी गाड़ी के पीछे भाग लेता है। अगर गाड़ी रुक भी जाए तो गाड़ी का कर क्या लेगा? उसकी किसी काम की नहीं गाड़ी। ना वो गाड़ी चला सकता है, ना गाड़ी में बैठ सकता है, ना गाड़ी को खा सकता है। करेगा क्या वो? गाड़ी का, गाड़ी के पीछे भागता क्यों रहता है? ऐसे ही हम लोग हैं। आज एक इच्छा है, हम उस इच्छा के पीछे भाग लेते हैं। फिर दूसरी इच्छा आई, दूसरी इच्छा के पीछे भाग लिए। फिर तीसरी इच्छा आई, तीसरी इच्छा के पीछे भाग लिए। कुत्ते को क्या करना चाहिए? वो आराम से बैठा, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सामने से गुजर रही हैं, देखता रहे। ऐसे ही हमें भी अपनी इच्छाओं को देखते रहना है। हम अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकताओं का नाम देते हैं। सही बात है या नहीं? सही है। आवश्यकता हमें नहीं है इतनी जितनी हमने बना रखी हैं। जिस दिन इन सभी इच्छाओं से पूरे हो जाओगे, सब इच्छाओं को त्याग दोगे, बैठे हुए इच्छाओं को देखोगे, आ रही हैं, जा रही हैं, आपने कुछ नहीं करना, नाराज। इच्छाएं आ रही हैं, जा रही हैं, दौड़ लगा रही हैं आपके सामने से। आपको कुत्ता जैसे गाड़ी के पीछे भागता है, ऐसे भागना नहीं है इच्छाओं के पीछे। आप बैठे रहो आराम से। जिस दिन आपने इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दिया, उस दिन आपके जीवन में शांति आ जाएगी, भगदड़ खत्म हो जाएगी। ये भगदड़ जब खत्म हुई तो मोक्ष अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। आज आपको ईश्वर को पाने का एक तरीका बता रहा हूं। अचूक तरीका है। आप किसी भी हालात में चूक नहीं सकते ईश्वर को पाने में, अगर आप ये तरीका फॉलो कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लेडी खाना बना रही थी, उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। लेडी ने क्या किया,
खाना बनाते बनाते एक खिलौना उसके बच्चे की तरफ सरका दिया। बच्चा 5-7 मिनट खिलौने के साथ खेला, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। माँ ने एक खिलौना और सरका दिया, तीसरा खिलौना फिर सरका दिया। बच्चा बार बार रोने लग जाता। माँ ने कहा कि बच्चे की बड़ी बहन को कि बेटा तू संभाल ले इसको, मैं खाना बना लेती हूँ। बहन ने गोद में ले लिया, थोड़ा हिलाया डुलाया, थोड़ा पुचकारा, वो थोड़ा सा चुप हो गया। पर उसकी नजर माँ पे पड़ी तो उसने फिर रोना शुरू कर दिया। अब वो बिलख बिलख के रोया तो माँ ने से रहा नहीं गया। माँ उठी, हाथ पहुंचे, उसको गोद में लेके पुचकारने लगी। नॉर्मल सी घटना है, सब घरों में होती है, सबके घरों में होती है। भगवान तो माँ है, आप हो बच्चा। आप भगवान को पुकारते हो, भगवान ना एक खिलौना सरका देंगे आपकी तरफ, फिर भगवान दूसरा खिलौना सरका देंगे। पर अगर आप खिलौनों में उलझ गए तो आप माँ को नहीं पा पाओगे, आप प्रभु को नहीं पा पाओगे। आप फिर भी रोते रहे तो भगवान एक गुरु सरका देंगे। तुम लोग गुरु में सेटिस्फाइड हो गए, फिर भगवान से, भगवान को नहीं पा पाए, तुम गुरु के पास सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद अब भगवान ने क्या किया, अगर आप फिर भी रोते रहे तो भगवान को आके गोद में उठाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझ पे मत रुको। मैं खिलौना दिया हूं भगवान ने तुम्हें, तुम्हें डिटरेंट दे रखा हूं मैं भी तुम्हारे की तरह भगवान का ही बच्चा हूं। पर आपने अपनी सर्च, अपनी खोज रोकनी नहीं है। जो ये सच्चा धन कमाई करवा रहा हूं, सूटकेस वाली कहानी सुनी है ना? एक व्यक्ति का अंत समय आया। आपको पता ही है सबको कि अंत समय से पहले भगवान बता जाते हैं 4-5 दिन पहले, और आप चाह के भी किसी को बता नहीं पाते कि मेरा समय आ गया है। इंडिकेशन दे देते हो आप सबको। बहुत सारे लोग इंडिकेशन दे देते हैं, बट खुल के नहीं बता सकते कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे मरूंगा। ये वो मृत्यु रहस्य है जो नारायण अड़े हुए हैं कि मैं बता ना पाऊं। 4 बार डिलीट हो चुका, मैंने 5वीं बार फिर लिख दिया। अब नारायण भी अड़े हुआ, मैं भी अड़ा हुआ हूँ कि ना, मैं कह रहा हूँ मैं बता के रहूंगा और नारायण कह रहे बताने नहीं दूंगा। तो एक व्यक्ति को जैसे ही प्रेरणा हुई कि तेरा अंत समय आ गया है, उसने क्या किया, 3 संदूक मंगाए,
एक में सारी जमीन जायदाद के कागज वगैरह भर लिए, एक में रुपया पैसा गहना जेवर सब भर लिया, एक में सारे रिश्ते भर लिए। जब लेने के लिए आए, आके उसको देखा, भगवान ने कहा चल भाई, कहते भगवान कोई मजदूर नहीं लाए कि 3 संदूक उठा के लेके जाने हैं। तो भाई इसमें क्या है? कहते एक में मेरी जमीन जायदाद है, एक में मेरे पैसा रुपया है, और एक में मेरे रिश्ते हैं। कहते यहाँ तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं। कहते जी मैंने सारी जिंदगी लगा दी इसको जोड़ने में, तीनों चीजें कमाने में सारी जिंदगी लगा दी। कहते ये छोड़ जाऊं सारा? कहते हाँ, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। अब आदमी ने बड़ी प्रार्थना की कि भगवान एक ही संदूक ले चलो। भगवान बोले एक भी संदूक नहीं जाएगा, सारे संदूक यहीं रहेंगे। तो बोले जी फिर मैं लेके क्या जाऊंगा? कहते सच्चा धन हो वो ले चल। सच्चा धन क्या है? नाम जप सच्चा धन है। किसी की सेवा की, किसी की मदद की, वो सच्चा धन है। किसी पर क्रोध नहीं किया वो सच्चा धन है। किसी से ईर्ष्या नहीं की वो सच्चा धन है। किसी से बहस नहीं की वो सच्चा धन है। तो मैं तुम्हारा सच्चा धन कमाई करवा रहा हूं, ताकि तुम जब भगवान लेने आए ना, तो तुम अपना डिब्बा उठा के कहते भगवान ठहर जा, ये तो लेके जाना है ना? भगवान कहेगा हाँ ये लेके जाना है। रो, इतना रो कि आंखों से आंसू आ जाए। शाम को मंदिरों में कोई नहीं होता। 7 बजे, 7:30 बजे कोई कस्टमर नहीं होता आपकी दुकान पे, आपकी दुकान पे, आपके ऑफिस में कोई काम नहीं होता। मेरे कहे से एक हफ्ता, अगला पूरा हफ्ता, सोमवार से शनिवार तक, ज्यादा नहीं मांग रहा मैं तुमसे। अपने पास पास के किसी भी मंदिर में जाओ, दीवार के साथ पीठ लगा के बैठ जाओ, भगवान की मूर्ति को निहारते रहो, उनके विग्रह को निहारते रहो और रो पड़ो। अपने सारे दुख याद कर लो, अपने सारे रोग याद कर लो, अपने सारे दोष याद कर लो, अपने सारे कर्ज याद कर लो, अपने सारे कष्ट याद कर लो। अपने आप रुलाई छूट जाएगी। रो पड़ो। कोई शर्म करने की जरूरत नहीं कि कोई आएगा तो देखेगा क्या कहेगा। आज से कई साल पहले की बात है, ज्यादा तो नहीं, 20 साल की पहले की बात है। मैं जयंता देवी मंदिर पे चला गया। वहां एक युवक बैठा हुआ, शायद तब वो मुझसे उम्र में मेरे बराबर ही था, मुझसे बड़ा था, छोटा हरगिज नहीं था। 20 साल पहले तो मैं भी अपने आप को युवक कह ही सकता हूं। वो व्यक्ति बैठा हुआ और भगवान की मूर्ति को निहारा, उसके यहां से ऐसे आंसू बह रहे, यहाँ शर्ट पे पूरी गिली हो रखी उसकी। उसको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जो सात्विक ऊर्जा थी उसने मुझे हिला दिया। मंदिर में नहीं जाना चाहते, अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, क्योंकि घर में बहुधा हम लोगों को
वो एकांत नहीं मिल पाता। मंदिरों में आपको एकांत मिल जाएगा। पूरे शहर में जितने लोग हैं 5% लोग भी मंगलवार को मंदिर नहीं जाते, शनिवार को मंदिर नहीं जाते। अरे पुकारो भगवान को, भगवान पक्का मिलेंगे। अगर नहीं मिल जाए, आप इस बात को फॉलो कर लेना, मुझे लौट के दंड दे देना, मैं दंड से माथे लूंगा अगर तुम भगवान को पाने में कामयाब ना हो। पर शर्त ये है कि आपको मेरे वाले तरीके से भगवान को मनाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो आके आपको गोद में उठा ले। नारायण। नारायण।